ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? क्या होगा शंकर की कथा में जाने से? क्या मिलेगा हमें शिव महापुराण की कथा में जाने से? लग रहा है कि मेरी स्तुति कर रहा है। शंकर जी ने कह दिया मेरे मंदिर में आकर जो भी बम 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 बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुरा किया है। और जितनी माताएं मंदिर में जाके बम बम बोलती हैं शंकर जी समझ जाते सास भी आई है। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो बम बम बोले, बस बाबा से अपने मन की बात कहते रहो, बाबा आपकी मन की बात सुनता रहेगा, आपके मनोरथ पूर्ण करता रहेगा। 4 वर्ष की कन्या मां अहिल्याबाई शिव की आराधना में डूब गई। छोटा सा शिवलिंग पिताजी ने लाकर दे दिया और उस शिवलिंग की आराधना में माता अहिल्याबाई जो डूबी 8 वर्ष की माता अहिल्याबाई एक दिन शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, बुआरी लगा रही थी। शिव मंदिर में बुआरी लगा रही, और शिव मंदिर में जब झाड़ू लगा रही, बुआरी लगा रही हैं महाराज, उसी समय पर शिव मंदिर की भक्ति में जब अहिल्याबाई इतनी डूब गई कि उनको भान नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहीं से मल्हार राव जी होलकर जो इस मालवा के राजा थे, यहाँ से निकल कर जा रहे थे पुणे के लिए। गांव में रुके थे अहिल्याबाई के। 8 वर्ष की लड़की जब मंदिर में पोछा और झाड़ू कर रही थी तो मल्हार राव होलकर जी को लगा कि ये मेरे बेटे के लिए, खंडेराव के लिए ये श्रेष्ठ रहेगी। और उसी समय पर एक साधारण से घर की बेटी जिसके यहाँ 2 समय का भोजन समय पे मिल जाए बहुत बड़ी बात थी। शिव की कृपा देखिए जरा। कई लोग पूछते हैं महाराज जी आप बोलते हो कथा में कि जो दूर मंदिर है वहां जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, उसका फल क्या है? इंदौर की इस मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा में सुन लेना। माता अहिल्या ने 4 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा अपने मन से, कोई तनख्वाह नहीं, मन से सेवा करी। तो मिला क्या? एक साधारण से घर की बेटी मालवा की राजमाता बन गई। साधारण से घर की बेटी शिव मंदिर का मात्र झाड़ू लगाने पर, मात्र सेवा करने पर। आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म करा, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना। 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मती। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा। भटकना मत ही, नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं। पहले राम जी के पास चले जाएं, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाएं, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले जाएं, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाएं, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह चले जाएं। मैं नाम नहीं लूँगा, तुम समझ जा।
कोई दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हैं, कोई हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है। क्यों? देवता नहीं सुन रहे तो दूसरा धर्म अपना लिया। फिर निवेदन करूंगा, मेरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, यह पक्का है। इस हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए, मेरा राम, मेरा कृष्ण। अन्य जगह पर केवल लोग कहते हैं उनके धर्म में एक देवता होता है, हम कहते हैं बफेट का जमाना है इसलिए हमारे 33 कोटि देवता है। तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठाओ। बफेट में जाते हो, कहीं गुलाब जामुन, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पानी पतासा, कहीं दही बड़ा खाते हो, पर जिस भोजन में तुम्हारी रुचि ज्यादा होती है उसकी प्लेट ज्यादा निपटा जाते हो। बोलो सही है की बात है? तुम भी सारे देवताओं के दरवाजे पर जाओ और जिससे तुम्हारी अच्छी पट जाए उसको पटा लो। 33 कोटि देवता में एक है, चाहे राम, कृष्ण, शिव, भवानी, जगदम्बा, दुर्गा, जो तुम्हारे चित्तवृत्ति में आए उसको रिझाओ, उससे लगन लगाओ, उससे दृष्टि मिलाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात कहो। जब शंकर से दिल की बात कहोगे पक्का है वो सुनेगा। हम कई बार कहते हैं अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है?
नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है और कम नहीं देता। वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी बना सकता, उसका कोई भरोसा नहीं है दादा, कोई भरोसा नहीं मेरे शंकर का, कब क्या दे दे कोई भरोसा नहीं। पहले भी कथा में कहा शिव देने वाला वो देता है। अब मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कर रही है, वहीं से मल्हार राव जी होलकर निकल कर जा रहे थे, उन्होंने उस बेटी को देखा जो शिव मंदिर में पूजन कर रही, और पूजन करने के बाद शंकर जी के मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद ले जाकर बाहर छोटे छोटे लोग जो भी भोजन कर रहे थे उनको प्रदान कर रहे। एक साधारण से घर की बेटी, बिल्कुल सहज सरल, और बाबा ने कृपा क्या कर दी कि मालवा के राजा मल्हार राव जी होलकर जी ने अपने बेटे के लिए उस कन्या को चुन लिया और विवाह कराकर अपने घर लेकर आ गए महाराज। और यहाँ पर आई जब माता अहिल्याबाई इस मालवा में जब आई, तब उनकी भक्ति कितनी प्रबल थी कि साथ में अगर कुछ लेकर आई हैं तो वो देव अधिदेव महादेव लेकर आई, शंकर को लेकर। शिव पूरी दुनिया में कितने भी होंगे ना, किसी के हाथ में शंकर नजर नहीं आएंगे, पर अहिल्याबाई के हाथ में शिव जी दिखेंगे। आप भी शंकर को लेकर चलो ना, आप हाथ में लेकर मत चलो, इस दिल में तो लेकर चलो। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, जपने बैठ जाओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा सा कष्ट आया, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो, महामृत्युंजय मंत्र जपो। दुख आए शिव याद आए। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर कर लाता, मंदिर में गया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, पर आज शरीर में जब ताप आया शिव मंदिर में पहुंच गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब मंदिर के अंदर गया, वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी देर की, एक क्षण की, एक पल की कथा सुन ली, और कथा सुनी, चित्तवृत्ति में बैठी। उसके बाद में जो प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद देवराज नाम का ब्राह्मण जब मरा, प्राण छूटे, उसको कोई चोरी करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, इसको तो नरक जाना था, पर इसको लेने भी कौन आया? देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आए इसको लेने के लिए। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, भोले बाबा सुनो तो, ये तो पापी है, इसने पाप करा है, चोरी करी है, छल करा, बेईमानी करी, कपट करी, और आप इसको नंदी पर लेकर जा रहे हो, क्यों? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, ये देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी है, शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी कथा सुन ली है, कथा सुनकर जहां ये प्राण त्याग रहा है वहां पर बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे मरा है, इसलिए कैलाश जाएगा, ये कहीं नरक नहीं जाएगा, ये कैलाश की होगा, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा, बेल के वृक्ष के नीचे गया, इसलिए ये कैलाश जाएगा। आज भी नियम है, कोई मरता है उसको लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते लेकर जाते हैं, शमशान में जाने पर एक जगह पर उसको विश्राम दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते? इंदौर में देते हैं, एक जगह पर विश्राम दिया जाता है, अर्थी को उतारा जाता है, उतारा करा जाता है, यहाँ उतारो, यहाँ विश्राम दे दो। तो बच्चे पूछते हैं, पापा यहाँ पर ये दादाजी को क्यों उतारा, यहाँ बीच रास्ते में इनको क्यों रोका?
तो कहा बेटा यहाँ उतारना पड़ता है, पर बच्चों को ये नहीं बता पाए कि यहाँ उतारा क्यों जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि देवराज नाम के ब्राह्मण के जहां प्राण छूटे थे वहां बेलपत्री का वृक्ष था। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है, शमशान में ले जाने से पहले कहीं पर बेलपत्री का अगर पेड़ होता था तो उसके नीचे थोड़ी देर अर्थी को रख दिया जाता था कि बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो ये जीवात्मा नरक नहीं भोगेगी, शंकर के धाम चली जाएगी, फिर ये सुख भोगने वाली, नरक नहीं, इसको सुख का अनुभव होगा, इसको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे कई कई प्रसंग लोगों बच्चों को आज तक नहीं मालूम कि ये होता क्यों है। बस उतारा कर दो, बस उतार दो इसको, बस इसको नीचे सुला दो, अर्थी को यहां रख दो। पर क्यों रखते हैं, क्या कारण है अर्थी को रखने का, क्यों विश्राम दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, उसका भान होना चाहिए कि यहां बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए, जिस वृक्ष की छांव में जब अर्थी को रखा जाए तो वो जीवात्मा तर जाए। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, कई लोग तो कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तो चली जाती है परमात्मा की ओर, फिर उसका लाभ क्या हुआ नीचे रखने का। गरुड़ पुराण कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, छूटने के बाद उस जीव आत्मा को 10 दिन तक घर की अटारी पर रखा जाता है। कितने दिन रखते हैं? 10 दिन घर की अटारी पर रखकर उस जीवात्मा को दिखाया जाता है कि तेरे परिवार वाले रो रहे कि नहीं रो रहे, भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे, तुझे याद कर रहे कि नहीं कर रहे, उस जीवात्मा को दिखाया जाता है। जब किसी के प्राण छूटते हैं वो जीवात्मा शमशान के विश्राम स्थल तक, कौन से स्थान तक, जहां अर्थी को उतारा गया है उस स्थान तक घर से जीवात्मा वहां तक जाती है। विश्राम स्थल के बाद में शंकर भगवान उसको संभालते हैं, जीवात्मा वापिस उसकी अटारी पर आ जाती है। 10 दिन तक गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर रहती है। कितने दिन रहती है? 10 दिन। और 10 दिन के बाद में जब जीवात्मा चली जाती है तब जाकर फिर लोग अपना अपना क्रम करते हैं। इसीलिए तो 10वें दिन वो कहते हैं ना, वो घाट पे जाके होता है, क्या होता है? घाटे का काम। घाटे का काम नहीं है, जो मरा उसको घाटा ज्यादा लगा इसलिए उसको कहा घाटे का काम है। बेचारा इतना फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब छोड़ छुड़ा के चला गया, कितना घाटा लगा होगा। उसकी एफडी पूरी पड़ी की पड़ी रह गई, बैंक में जमा की जमा रह गया और वो जीवात्मा चली गई, चली गई। सब पड़ा रह गया, सब दर्द। और जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या रहेगा? सब ब्रांडेड पहनने वाले भी, कुर्ता ब्रांडेड, जूते कंपनी के, घड़ी कंपनी की, यहां तक का सोना लिया तो वो भी कंपनी का, हर चीज कंपनी की पहनी है। पर आखिरी में जब मरोगे, मरने पर जो कफन पहनाया जाएगा वो कौन सी कंपनी का होगा, लिख के जरूर जाना कागज में कि रेमांड का पहनाना, कि इस कंपनी का पहनाना। नहीं, तुम तो पूरी जिंदगी तो कंपनी कंपनी करो, मरने पर कौन सी कंपनी, वह कंपनी का है। इसलिए फिर निवेदन, अंत समय प्रभु आना। सबको याद है? सबको याद है? गाओ जरा। अंत समय प्रभु
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान बस इतनी सी कृपा है। ये पीपल का वृक्ष, ये आंवले का वृक्ष, ये बेलपत्री का वृक्ष, ये वो देव वृक्ष हैं जिनका सुख मनुष्य को प्राप्त हो सके, मनुष्य को प्राप्त हो सके। आप थोड़ा प्रयास तो करो, प्रयास करो। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है। पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने के लिए। कुंदकेश्वर शिव का एक एक संबोधन। एक झाड़ू लगाई, पोछा लगाया उस कन्या ने, माता हिल्याबाई ने, और मल्हार राव जी अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और विवाह हो गया। श्री खंडेराव जी के साथ में जब विवाह हुआ, मालवा की महारानी बन गई। और देखिए शंकर साथ में लेकर आई। आपसे भी निवेदन है, मेरे शिव को भूल मत जाना, मेरे शंकर को अपने हृदय में बिठा कर रखा, बिठा कर रखिए। गुरुजी ये कथा तो हमको याद रहती नहीं है, सुनने का फायदा क्या है? हम कहते हैं 6 महीने पहले जो खाया, 6 महीने पहले जो खाया, दो महीने पहले जो खाया, 15 दिन पहले जो खाया, वो याद नहीं रहता, पर शरीर में रक्त बनकर चलता है बहुत समय तक। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले याद ना रहे, पर एक बार अगर इस शरीर को मिल गई, इस आत्मा तक पहुंच गई, तो ये पक्का है मृत्यु तक साथ देने वाली है, यम की कैद से छुड़ाने वाली, मृत्यु तक साथ, अंतिम बिंदु तक। देवराज ब्राह्मण, चोरी करने वाला ब्राह्मण, वो देवराज जो चोरी कर कर धन लाया था। हाँ होता है, कभी कभी योग संजोग होता है, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो जाता है जीव, ये पूर्व के कर्म के अनुसार। इसलिए आपको बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। इसीलिए बार बार कहते हैं तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या, कब तक बचेगा और किससे बचेगा? शंभू से बचना, कौन जाने। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से?
क्या प्राप्त होता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? अरे गुरुजी, आप कहते हो शिव पुराण की कथा में जाओ, हमारी तो चप्पल चली गई। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? कोई कहेगा हमारा कोई सामान चले गया। हम तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, पहले भी करा, कुबेरेश्वर महादेव की कथा में आपको बोला था कि जितने लोग कथा सुनने आओ, कोई भी सोना चांदी की रकम लेके मत आओ। यहाँ आओ तो लेकर मत आओ, यहाँ आओ तो मेरे ओघड़ दानी मेरे शंकर का आशीर्वाद लेकर जाओ। तुम्हारे सोना और चांदी से मत होता नहीं। क्या मैं बोला, राम जी की धर्मपत्नी तो लंका में, अकेले स्थापना करेंगे कैसे? तुम बताओ। मंदोदरी ने विचार करा, बिल्कुल सही बोल रहा है। मंदोदरी ने नीचे की जो चोटी थी ना, उसको गंगा से झड़ा ली। इसलिए माताएं आज भी जो नीचे का भाग बचता है ना, उसको झड़ा लेती है। मंदोदरी ने नीचे का भाग झड़ाया कि अकल की बात तो की ये पति ने। अब समझ में ये नहीं आ रहा करना क्या, और ये सीता को लेके जाएगा नहीं, फिर भी झड़ाया है। तो ऐसे ही नहीं झड़ाया, तो इन्हें कह दिया स्वामी आप तो विद्वान ब्राह्मण हो, अगर सीता आपके पास में है तो आपका फर्ज है, आप गुरु बनकर, पंडित बनकर, विद्वान बनकर जा रहे हो, गठजोड़ा बांधकर आपको बिठाना चाहिए। एक काम करो, आप आगे आगे चलो, मैं मंदोदरी सीता जी को लेकर चलती हूँ। तो सीता नहीं जाएगी। मंदोदरी ने कहा चिंता मत करो, मैं हनुमान जी को बुला लेती हूँ। रावण बोला हनुमान जिसने आग लगाई थी? मंदोदरी बोली हाँ वही हनुमान। वही हनुमान। अब ठीक है, बुलाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा आप चलिए। रावण चला, मंदोदरी ने सीता जी को पालकी में बिठाया, हनुमान जी की साक्षी में लेकर गए, गठजोड़ा बांध कर बिठाया। रावण ने पूजन करवाई, पूजन पूरी हो गई। पूजन पूरी। राम जी ने रावण के चरण धुलाए, प्रणाम करा। रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। राम जी को आशीर्वाद दिया विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे रावण के, उन्होंने कोनी मार के कहा क्यों रे, हार गया क्या? रावण बोला फालतू बात मत करना, हारा वारा नहीं हूं, वो तो मैं गुरु जी की गादी पर बैठा हूं, पंडित की गादी पर, इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूं विजय होने का। मेरी जगह कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया। युद्ध के मैदान में तो इससे लड़ूंगा पक्का है, पर आशीर्वाद विजय होने का दिया। रावण ने कहा दक्षिणा, राम दक्षिणा दो। राम जी बोलते हैं मांग लीजिए दक्षिणा, क्या चाहिए पंडित जी, मांग लीजिए। कहीं ऐसे नहीं मांगूंगा, दक्षिणा तुम्हारे कानों में बोलूंगा, तुम किसी को बताओगे नहीं। रावण बोला, राम जी बोले कोई बात नहीं, कानों में आकर मांग लीजिए, पर मांगना वही जो मेरे पास में है। रावण बोला चिंता मत करो, वही मांगूंगा जो तुम्हारे पास में। रावण राम जी के कानों के पास जाकर कपड़ा डालकर धीरे से कानों में बोले मुक्ति दे दे, मुक्ति। तुम क्या सुने, नुक्ति है क्या? जम के तो बोलो मुक्ति, नहीं तो तुम समझ लो बेसन की नुक्ति, बाद में पेट में दुखती हो। तो वो मुक्ति नहीं मांगी, मुक्ति मांगी है। महाराज मुक्ति चाहिए, तथास्तु। मेरे राम जी बोले प्रभु आपने क्या मांग लिया? रावण कहता है बस यही चाहिए। तो राम जी कहते हैं इसको देने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो रावण कहता है जभी तो मुक्ति मिलेगी जब राम सामने होगा, मुक्त हो जाऊंगा मैं। राम सामने होना चाहिए, बस वो मुक्ति चाहिए। धर्म पत्नी का फर्ज मंदोदरी ने अदा करा, आप भी करो। 7 दिन आपके पति कथा में नहीं आए, 7 दिन जितनी कथा यहां से सुनकर जाओ, 3 बजे से 6 बजे तक यहां सुनो, रात्रि को 9 बजे से 12 बजे तक उनको सुनाओ, सुनाओ उनको।
उनके नींद आए तो कहना मैं चाय बना के लाई, थोड़ी देर पांव दबा दबा कर सुनाओ, पर सुनाओ। सीहोर वाले महाराज ने कथा सुनाई थी, आज ये बोला था। एक बार हमको याद है, यही इंदौर की बात, पहले एक बार जब कथा करने आए तो बहुत पहले की बात है, तो वहाँ कथा करने जब पहुँचे तो एक माता ने कहा गुरुजी आज मेरा पति भी कथा में आया। हमने कहा कहाँ है, तो क्या वो है। हमने उससे पूछा भाई तो इतने दिन तक तो कथा में नहीं आया, 3 दिन निकल गया, चौथे दिन कैसे आया। उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 3 से 6 सुन लूँ। तो मुझे विश्वास, आप तो कथा कहो, सुना सुनो, कथा सुनो। और अगर रात को कथा ना सुने, 7 दिन में 1 दिन ऐसा बनाना, अपने पति से कहना तुम 6 दिन कमाई कर लो पर 7वें दिन 1 दिन तुम्हें शिव महापुराण की कथा में मेरे साथ चलकर बैठना है, कथा सुनना है तुमको, चलो मेरे साथ कथा सुनने चलो, 1 दिन चलो मेरे साथ। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, शॉपिंग मॉल ले जाती है, पर धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है, वो धर्म पत्नी लेकर। चलो कथा सुनने चलो, नहीं सुन सकते टीवी पर सुनो, नहीं सुन सकते मोबाइल पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करो, पर कथा सुनो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आस्था भजन पर कथा 3 बजे से 6 बजे तक आ रही है, और आस्था चैनल पर रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक आ रही है, 2 टाइम आ रही। सुनो पर सुनो, कथा का रस स्वादन करिए, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करिए, उस तत्व को उतारिए। अब कथा तुम इसलिए मत सुनना कि हमारा फोटो आया कि नहीं आया, रात को बैठी रहना टीवी के सामने, हो मैं तो दिखी ही नहीं। कल कथा में जाऊंगी ना, तो जहाँ स्टेज बना ना उसके बिल्कुल बाजू में बैठूंगी, रस्सी के पास, और ये रामेती बाई है ना, ये पास में बैठी जाती है, ये इसके पास नहीं बैठोगी, इसी इसका है, मेरा तो है ही नहीं। तुम बैठ, मैं जाके बैठूंगा, नहीं बैठू जा। तो कथा का रस तत्व तो बड़ा आनंदित है साहब। शिव महापुराण की कथा मस्त होकर, आनंदित होकर, रस तत्व को ग्रहण करने वाली, आनंद लेकर सुनी। अब और शिव महापुराण की कथा में कभी रोके नहीं सुनना, जरा सी बात में रोके, हम तो बड़े दुखी हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, क्या रोना। शंकर की कथा में आयो, आखिरी में आनंद के पास, शिव के पास, वहां तो केवल निवेदन करो कि मैं कथा सुनना। चंचुला देवी जितना कमा कर पति लाता था, बिंदु जितना चोरी कर कर लाता था, जितना धन लेकर आता था, वो धन कभी नहीं, चंचुला ने उसको सत्कर्म में लगाया ही नहीं। पर आपसे निवेदन है, जो पति कमाई कर कर लाए उसका एक अंश, एक भाग कहीं धर्म में, कहीं पुण्य में, कहीं सत्कर्म में लगाओ। बिंदु चोरी का धन ला रहा था, दीवाल पर से नीचे कूदा, पानी में गिर गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। ये कई लोगों की बड़ी बड़ी विचित्र, कई लोग कहते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए, हम तो मर जाएं, हम तो जा रहे हैं ना, तो कुआं में कूद के मर जाएंगे। हमने कहा फैशन चेंज करो, कब तक कुआं में कूदोगे? जब देखो जब कुआं में कूदना, ये फैशन, अब मरने का फैशन, रस्सी बांध के मर जाओ, ये फैशन थोड़ा चेंज करो ना, ओल्ड फैशन है, कोई न्यू लेकर आओ। तो क्या गुरुजी आप बता दो नया फैशन मरने का। हमने कहा शंकर जी का इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि शंकर की भक्ति में लग जाओ और उसी का भजन करते करते प्राण छूट जाए, तो मरना। फिर एक बार ऐसे मरो मरो मरो, सब कोई कहे मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। जब भगवान का भजन करते करते मरोगे तो चल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा करी, पानी में डूब के मरोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, ना नरक ना स्वर्ग, प्रेत की योनि में भटकते रहोगे।
हवा के रूप में प्रेत की योनि में भटक रहे हो, भूत बन गए, प्रेत बन गए, प्रेत की योनि पड़ गई, पानी में डूबकर मर गए, सर्प के डसे से मर गए, प्रेत योनि, स्त्री के हाथ से मर गए, प्रेत योनि में। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं उसको बहुत चाहूं, ओ की तो शादी हो गई, मैं तो उसके चक्कर, स्त्री के चक्कर में मरेगा, भूत बन जाएगा। बिल्कुल मत मरना, छोड़ो प्लान। क्या मरना, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कभी टेंशन लेना मत, कभी मत लो, जो होगा होगा, जो भोलेनाथ जी चाहेंगे वही होगा। अब सौंप दिया इस, बोलो बोलो जरा, भार तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे शंभुनाथ तुम्हारे, हे शंकर हे शंभु, अब तुम्हारे भरोसे पर छोड़ दिया, अब क्या सोचना, क्या सोचना। अब तो हमें अंतिम बिंदु शिव तक जाना और कुछ भी नहीं, अब हमें कहीं नहीं जाना। चंदन की नाव बनी